Hello दोस्तों, this is Chandeshwar Kumar and you are watching my YouTube channel करण क्लासेस। आज हम आप लोगों के लिए एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं और बैच में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा देख लेते हैं। आपको एसएससी के बिहार एसएससी की तैयारी होगी, सीटेट का भी कंटेंट डालेंगे, स्टेट का भी कंटेंट डालेंगे और भी जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसके हम कंटेंट आप लोगों को डालते जाएंगे किनके द्वारा। तो आज डेट किया है तो 24/1/2025 मतलब 26 जनवरी 2025। तो आज के बाद से मैं रोज़ एक एक कंटेंट पर जैसे कभी एसएससी का डाले, कभी स्टेट का, कभी सीटेट का और भी जितने भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको मिलता जाएगा मैं इस पर डालते रहूँगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज की टॉपिक हमने लिया है बिहार के जनरल नॉलेज के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको। बिहार के जनरल नॉलेज में क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम है, ऐसे कोई बात नहीं, हम अब फिर उसको अच्छा कर लेंगे। एक नंबर से आते हैं तो माय गॉड फिर पीछे चले गए, कोई बात नहीं, पहला दिन है तो थोड़ा प्रॉब्लम होते रहेगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं एक में ही क्या कर दिया है, इसको कंबाइन कर दिया है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नहीं तो ऑप्शन अगर देता तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, तो इसीलिए मैंने कंसाइज कर दिया, एक में ही मिक्स कर दिया। तो लेकिन आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आएगा। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया है, व्हेन वाज द डिवीजन ऑफ बिहार एंड उड़ीसा। देखिए इसमें कहने का मतलब है कि बिहार उड़ीसा जो था पहले एक था और बंगाल में भी एक था, लेकिन यहाँ पर अब बात हो रहा है कि बिहार और उड़ीसा कब अलग हुआ। तो यहाँ दिया है, आंसर दिया है 1936 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द डालमिया नगर फेमस फॉर इन बिहार। देखिए बिहार में एक डालमिया नगर है, तो वो कौन सी के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आंसर आपको दिया है लेदर के लिए, अर्थात चमड़ा के लिए। तीसरा क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड रिजर्व ऑफ कोल इन बिहार। देखिए बिहार में कोयला का कितना मतलब अनुमानित भंडार कितना है। तो अगर देखा जाए तो आंसर में क्या दिया है, 16 करोड़ टन्स दिया है, तो आप समझ सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हेड क्वार्टर्स ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन लोकेटेड। अब देखिए ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का जो मतलब है क्या है, जिसका सेंट्रल कहाँ है, इसका मेन हेड क्वार्टर कहाँ है, तो ये हाजीपुर आता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। पांचवा, इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हिच क्रॉप, मैंने कौन सा वो फसल है जिसका प्रोडक्शन में बिहार लीडिंग इन द कंट्री, बिहार इज लीडिंग इन द कंट्री, मैंने बिहार अग्रणी है। तो आंसर है मखाना, मक्खन, मक्खन, मक्खन जिसको मक्खन भी शायद हम लोग कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, कोई बात नहीं, होता है। चलिए क्वेश्चन क्या हो गया है, 6 नंबर, विच इज कॉल्ड द ग्रीप ऑफ बिहार। देखिए बिहार का सूप किसे कहा जाता है, तो बिहार का सूप कोसी नदी को कहा जाता है, कोई बात नहीं, होते रहता है। सातवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पीसीज ऑफ मैंगो विच इज ग्रोन ओनली इन। देखिए वो आम का कौन सा प्रजाति है जो केवल बिहार में ही होता है, तो वो कौन सा है, तो वो है सफ़ेदा। पता नहीं कैसा होता है सफ़ेदा, सफ़ेदा एक वृक्ष भी होता है, लेकिन ये आम का प्रजाति के बारे में पूछा है तो सफ़ेदा होगा कोई। हम लोग देखे हुए लेकिन गौर नहीं किए होंगे। चलिए आठवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्ट्रिक्ट विच इज द डिस्ट्रिक्ट विद द लिस्ट रेनफॉल इन बिहार। मैंने बिहार का वो कौन सा मतलब जिला है जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, तो वो है औरंगाबाद। क्या है, औरंगाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है, विच इज द डिस्ट्रिक्ट विद
द हाईएस्ट रेनफॉल इन बिहार। अब इसके अपोजिट में जो पहला हम लोग पढ़े थे उसके अपोजिट में है, तो बिहार का वो कौन सा जिला है जिसमें बारिश बहुत ज़्यादा होता है? तो वो जिला है आपका किशनगंज। क्या बात है। 10वां क्वेश्चन है, विच इज़ द डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट लिटरेसी इन बिहार। देखिए बिहार का वो कौन सा जिला है जो जहाँ पर पढ़े लिखकों की संख्या मैंने बहुत कम होती है? तो वो है आपका है पूर्णिया जिला है, कोई पूर्णिया जिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे कम पढ़ने लिखने वाले लोगों की संख्या पूर्णिया जिला में है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, विच इज़ द डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। अब उसके अपोजिट में है कि वो कौन सा जिला जिसमें पढ़े लिखों की संख्या ज़्यादा होती है? तो वो ये है रोहतास जिला। रोहतास जिला के लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं अन्य राज्यों के अन्य जिलों की तुलना में। अब देखिए यहाँ पर है, विच इज़ द डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन बिहार। अब देखिए बिहार में वो कौन सा जिला है जहाँ पर पुरुषों की तुलना में औरतों की संख्या जो होती है मतलब अधिक होती है? तो वो जिला कौन सा है आपका? है गोपालगंज। और इसके अपोजिट में भी यहाँ दिया है कौन सा जिला है जहाँ पर पुरुषों की तुलना में औरतों की संख्या कम, तो वो है आपका मुंगेर जिला है। तो आप लोग को इसको याद कर लेना है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, विच इज़ द रिवर विच ऑफ द रिवर्स फ्लोइंग इन बिहार हैज़ इट्स ओरिजिन इन अमरकंटक। देखिए बिहार का वो कौन सा, मतलब बहुत सारा नदियाँ है लेकिन वो कौन सा नदी है जिसका उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक है। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं, वेयर इज द इंटायर स्टेट ऑफ बिहार लोकेटेड। अब देखिए बिहार का जो संपूर्ण जो मतलब जो टोटल मैंने एरिया है, मतलब ये जो स्टेट है वो अधिकांश प्लेन्स है, मैंने समतल क्षेत्र में ही इसका विस्तार है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर इज़ द ऑयल रिफाइनरी इन बिहार। बहुत इजी क्वेश्चन है भैया। ऑयल रिफाइनरी कहाँ है? तो बिहार के बरौनी में है। क्वेश्चन नंबर 17, ऑन विच रिवर माने किस नदी पर ऑफ बिहार माने बिहार के किस नदी पर इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। देखिए बहुउद्देशीय परियोजना का एक संरचना हुआ है, तो बिहार के किस नदी पर हुआ है भी? तो ये है आपका है कोसी नदी है, कोसी नदी है जिसे बिहार का स्वर्ग भी कहा जाता है। 18वां क्वेश्चन आपका क्या दिया है, व्हेन डिड कुंवर सिंह सबको जानते हैं, सब कोई जानता है भैया। कुंवर सिंह द लीडर ऑफ द 87 रिवोल्यूशन इन बिहार। बिहार के 1857 में जो क्रांति हुई थी, विद्रोह हुई थी, उसके क्या थे? लीडर थे, समझे? तो उनका मृत्यु कब हुआ था? तो ये है 9 मई 1958 में, मतलब उसके एक साल जो रिवोल्यूशन का एक साल बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 19 नंबर जो क्वेश्चन है, विच वाज द वर्किंग एरिया ऑफ बिरसा मुंडा। अब देखिए बिरसा मुंडा का कर्म एरिया माने कर्म क्षेत्र कौन सा है? तो आपका यहाँ पर है रांची जो झारखंड में अब पड़ता है, पहले बिहार में था। उसके बाद है 20 नंबर, स्वामी सहजानंद वाज एसोसिएटेड विद होम। अब देखिए स्वामी जो सहजानंद माने कौन चीज़ से किन से संबंधित थे? विद द फार्मर मूवमेंट ऑफ बिहार। बिहार में एक फार्मर माने आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था, उससे ये संबंधित थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं भैया हम लोग। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आता है। इस क्वेश्चन में विच रूलर फर्स्ट मेड पाटलिपुत्र। अब देखिए वो कौन सा शासक था जो
पटना को मतलब पाटलिपुत्र को अपना कैपिटल बनाया? तो आंसर दिया है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। आप लोग समझ सकते हैं, कहीं कहीं इसका युद्धहीन भी होता है, लेकिन हम इसमें दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। अगर गलती होगा चाहे कुछ होगा तो डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देखिए 22 नंबर क्या दिया है, व्हिच मुगल रूलर, माने वो कौन सा मुगल शासक था, फर्स्ट पहला मुगल शासक था, इंक्लूड बिहार इन, जो बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया, अपने राज्य में मिलाया, तो वो है अकबर। ध्यान से सुनिए भैया भैया आप लोगों ने। चलिए 23 नंबर क्या है, हु वाज द फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था भैया? वो है उदयन, ओ सॉरी यहाँ संस्थापक था उदयन। चलिए ठीक है। अब देखिए 24 नंबर का दिया है, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्ताज पैलेस इन पाटलिपुत्र वाज मेनली मेड ऑफ। देखिए चंद्रगुप्त का जो पैलेस महल है वो पाटलिपुत्र में है, और उस था, अब पता नहीं है कि नहीं, तो वो कौन चीज़ से मैंने क्या कौन चीज़ से बना था, मुख्यतः कौन चीज़ से बना था? तो आंसर वुड, मैंने लकड़ी से वो बना था। देख लीजिएगा उस समय बहुत सारा जंगल होता था, लकड़ी आसानी से मिल जाता था, और बड़े विशाल विशाल उस वक्त पेड़ होते थे, तो इसलिए लोग उस समय घर बनाते थे। आजकल तो ये संभव नहीं है, और आज संभव भी है तो वो बहुत खतरनाक हो सकता है, उसमें आग भी लग सकता है। उसके बाद चलते हैं 25 नंबर पर, हु वाज द मोस्ट पॉपुलर सुल्तान इन बिहार। देखिए बिहार का सबसे मैंने प्रसिद्ध वो सुल्तान कौन था? तो वो है आपका शेर शाह सूरी। बिल्कुल सही जवाब है, शेर शाह सूरी था यहाँ पर। इनका मकबरा की मैंने कोई चीज़ है जो सासाराम में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, द ग्लोरी ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, समझ जाइए। नालंदा यूनिवर्सिटी का गौरव वाज डिस्ट्रॉयड बाय होम, किसके द्वारा बर्बाद कर दिया गया? तो वो है बख्तियार खिलजी। इन्होंने लाइब्रेरी को भी जला दिया था। उसके बाद क्या है, इन व्हिच पीरियड, देखिए किस काल में, पॉलिटिकल पावर, एजुकेशनल एंड कल्चरल डिग्निटी ऑफ बिहार वाज डिस्ट्रॉयड। देखिए क्या क्या डिस्ट्रॉयड किया गया था, पॉलिटिकल पावर भी डिस्ट्रॉय किया गया था, शिक्षा से संबंधित चीज़ को भी, और सांस्कृतिक गरिमा को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। कब? इन द पोस्ट मेडिकल पीरियड, इन द पोस्ट मेडिएबल पीरियड। पोस्ट मेडिएबल पीरियड का मतलब वही जब मुगल साम्राज्य सब लोग थे, और उसके बाद अंग्रेज आए। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है, 28 नंबर दे रहा है, हाँ यस 28 नंबर, व्हिच इज़ द बिगेस्ट सिटी इन बिहार। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा मतलब वो जो नगर कौन सा है? तो पटना ही है। विच इज़ द डिस्ट्रिक्ट विद द लिस्ट पॉपुलेशन इन बिहार, वो कौन सा मतलब बिहार का जिला है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत है, कम है, मैंने सबसे कम है, तो वो है आपका शेखपुरा। हमारे कोचिंग हमारे बीएड क्लास में भी एक लड़की आती है जो शेखपुरा से आती है। चलिए हम देखते हैं आगे का अगला क्वेश्चन क्या है। 30 नंबर है, विच इज़ द डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन बिहार, और उसके अपोजिट में अब यहाँ है कि बिहार में वो कौन सा जिला है जिसका पॉपुलेशन मैंने सबसे अधिक है? तो पटना ही होगा, ऑब्वियसली पटना सबसे बड़ा है, तो यहाँ कहीं जनसंख्या ज़्यादा होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आता है देखते हैं अपने स्क्रीन बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है आपका, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी, बिहार में कितनी यूनिवर्सिटीज़ की संख्या है? तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कितना, 21। हाउ मेनी सब डिविजन्स डज बिहार है, देखिए बिहार कितने सब डिविजन्स है? तो 101 बता रहा है यहाँ पर। हु मेड पटना द प्रोविंशियल कैपिटल, पटना को प्रोविंशियल कैपिटल को किसने बनाया था? तो ये है शेर शाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज़ द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द वर्ड बिहार, बिहार शब्द का मतलब वास्तविक नाम क्या है? तो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री,
बौद्धों का मठ, विहार जिसमें कहा जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर यह व्हेन सॉरी 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 ओ माय गॉड। When was the when was the Bihar formed as a province of मुगल? देखिए बिहार मुगल जो साम्राज्य था उसका कब मन प्रांत बना, तो ए है आपका आंसर है 1580 में जो अकबर ने किया था ये काम। उसके बाद क्या है 37 नंबर, व्हेन वाज द डिमांड फॉर फॉर्मेशन ऑफ बिहार एज अ सेपरेट प्रोविंस प्रेजेंट? देखिए बिहार को अलग प्रांत बनाने के लिए कब इसका प्रस्ताव किया गया था, मतलब इसकी डिमांड कब हुई थी, तो 1906 में हुई थी, देख लीजिए भैया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38, व्हेन डिड द साल्ट सत्याग्रह स्टार्ट इन बिहार? नमक सत्याग्रह बिहार में कब स्टार्ट हुआ, तो वो है 15 अप्रैल 1930 को। हालांकि उधर भी हुआ था गुजरात साइड में। चलिए देखते हैं आगे क्या है। 39, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली? बिहार के लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर्स होते हैं? 243। कहने का मतलब है जब मुख्यमंत्री का चुनाव होता है तो उस समय टोटल कितने क्या बोलते हैं विधानसभा के मेंबर होते हैं, तो टोटल होते हैं 243। 40वां क्वेश्चन है, व्हेन वाज मैंने कब द पटना हाई कोर्ट वाज एस्टल? पटना कोर्ट हाई कोर्ट कब बनाया गया था, कब उसका स्थापना हुआ था, तो 1916 में। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने आ गया, हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड टू लोकसभा फ्रॉम बिहार? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है कि यहाँ लोकसभा का बोल रहा है कि कितने मेंबर्स मतलब जिनका चुनाव होता है, तो टोटल 40 दिया भैया। क्वेश्चन नंबर 42, हाउ मेनी राज्यसभा? राज्यसभा की सीट वही है आपका टोटल 16। 43 नंबर में झारखंड स्टेट वाज फॉर्म्ड बाई टेकिंग हाउ मच परसेंटेज ऑफ लैंड? देखिए बिहार पुराना 2000 पहले बिहार पुराना बिहार था। 45.85%, मतलब बिहार को अगर दो पार्ट में बांटा गया था तो 45.85 मतलब आधा से थोड़ा सा कम पार्ट झारखंड लेकर चला गया। उसके बाद क्या दिया है, विच कंट्री शेयर्स इट्स बॉर्डर विद बिहार? वो कौन सा देश है जो बिहार राज्य से मतलब वो साझा करता है अपना बाउंड्री अपना बॉर्डर, तो वो नेपाल ही है। बात सही है। हु इज़ द एड्रेस एज बिहार केसरी? बिहार केसरी के नाम से किसे मतलब संबोधित किया जाता है, तो वह है श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर रहा 46 आपके सामने, जगत नारायण लाल हैज़ बीन सेंट टू व्हिच जेल? अब हैज़ बीन है तो वहाँ हैड हो जाना चाहिए था। अब देखिए उनको जेल कब भेजा गया जगत नारायण को, तो वो बांकीपुर जेल भेजा गया था उनको, बांकीपुर के जेल में उनको भेजा गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47, रामचंद्र शर्मा वाज फ्रॉम व्हिच विलेज? किस गांव से आते थे, तो भैया ये है अमराहा गांव था, वहाँ से आते थे। अब क्वेश्चन नंबर 48, जयप्रकाश नारायण वाज एसोसिएटेड विद व्हिच पार्टी? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से मतलब संबंध रखते थे, किससे जुड़े हुए थे, तो वह सोशलिस्ट पार्टी हो गए, सोशलिस्ट पार्टी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है आपके सामने, हु वाज श्री नरसिम्हा नारायण कौन था भैया, तो वो सोशलिस्ट पार्टी से ही संबंधित मैंने उनके कोई नेता वगैरह होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 होगा, हु वाज द गुरु ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु को कौन नहीं जानता भैया, जो इधर से आए थे पाकिस्तान साइड से, पेशावर साइड से आए थे और बिहार में उन्होंने
इनको अपमान किया गया घनानंद के द्वारा और इन्होंने प्रतिज्ञा की कि घनानंद अब तुम्हारा मृत्यु काल बहुत नज़दीक है। और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या किया, ट्रेन किया और अल्टीमेटली क्या हुआ, घनानंद का विनाश हो गया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुआ। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 हु वाज एसोसिएटेड विद द फार्मर्स मूवमेंट। देखिए बिहार में भी किसान आंदोलन हुए थे और इससे संबंधित कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद का नाम आता है। हम समझे दूसरा कोई होंगे लेकिन राजेंद्र प्रसाद। देखिए वेयर वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हेल्ड। कांग्रेस के सोशलिस्ट पार्टी का मीटिंग, पहला मीटिंग कहाँ हुआ था, तो ये है आपका कब मैंने हुआ था, तो इन पटना में हुआ था भैया, याद रखिएगा। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन बिहार। बिहार में अभी कितने मतलब ज़िले हैं, तो आपको याद रखना होगा 38 ही होना चाहिए, हाँ 38। लेकिन लोकसभा का 40 होता है, देखना पड़ेगा। 38 ही जिला है, बात याद रखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 54 हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर इन बिहार। बिहार में कितने डिविजन्स है, 9 डिवीजन है भैया। व्हाट इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ बिहार। बिहार का चिड़िया क्या, स्पैरो, बिल्कुल सही, स्पैरो मैंने होता है गौरैया। उसके बाद देखिए कौन सा क्वेश्चन आता है और क्या आता है, तो ये रहा आपके स्क्रीन के सामने पहला 57 क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ बिहार। बिहार के जानवर क्या है, बिहार के सॉरी बिहार का राष्ट्रीय मतलब पशु कौन सा है, तो वह है आपका बुल, सांड। व्हाट इज़ द स्टेट फ्लावर ऑफ बिहार। बिहार का मैंने फूल क्या है, तो गेंदा बता रहा है, मेरी गोल्ड सही है। व्हाट इज़ द स्टेट ट्री ऑफ बिहार। बिहार का मैंने राजकीय पेड़ क्या है, तो पीपल बता रहा है। कहीं पीपल के जगह पर क्या बोलते हैं, क्या नाम है उसका, बरगद भी होता है। कन्फ्यूजन है भैया यहाँ पर, लेकिन देख लीजिएगा जो सही होगा वो कमेंट बॉक्स में कुछ लिख कर भेज दीजिएगा क्या है, मेरा भी कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 59 व्हाट इज़ द स्टेट लैंग्वेज ऑफ बिहार। ऑब्वियसली भाई सबको ही जानता है, हिंदी और उर्दू है। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया वेयर इज़ द हाई कोर्ट ऑफ बिहार। पटना में है भैया, 1916 में इसका स्थापना हुआ था। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार। पटना है, पटना सबको पता है भैया, एक छोटा बच्चा भी जानता है। अब क्वेश्चन नंबर 62 में व्हेन इज़ बिहार डे सेलिब्रेटेड। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, बताइए आप लोग। 22 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा भैया। उसके बाद क्या है 63 नंबर क्वेश्चन विच इज़ द कोल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट। बिहार का सबसे ठंडा प्रदेश मतलब कहने का मतलब जिला कौन सा है, तो गया जिला का नाम प्रथम आता है भैया। हमको लगता है ठंडा गर्म में भी आता है शायद। देखिए आगे क्या होता है। हु वाज द लीडर ऑफ द 1857 रिवोल्यूशन। बिहार में जो एक बार क्रांति हुई थी 1857 में, उसका कौन थे, कुंवर सिंह थे ना, बिहार वीर कुंवर सिंह थे, और एक साल बाद इनका मृत्यु भी हो गया। उसके बाद देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन व्हेन वाज बिहार सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल। अब देखिए कभी उड़ीसा से हो रहा है, कभी बंगाल से होता है, कभी बिहार से ही झारखंड अलग हो जाता है, तो लेकिन बंगाल से कब अलग हुआ, तो 1912 में। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। बिहार का भी बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम था कभी न कभी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 दिया है व्हेन वाज द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। अब देखिए बिहार प्रांतीय किसान सभा का मैंने कब बना गया था, कब बना था, तो ये है मार्च 1929 में बना था। हु फाउंडेड द किसान सभा इंडिया। बिहार में किसान सभा कितने स्थापना की थी, तो वह है शाहजानंद सरस्वती, बिल्कुल सही है। 68 नंबर क्वेश्चन एट व्हिच प्लेस मैंने किस स्थान पर इन बिहार वाज द 1922 सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस
देखिए 1922 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस मैंने की बैठक कब हुई थी, किस जगह पर हुई थी, तो वो है आपका गया में हुआ था 1922 में। ठीक है भैया। उसके बाद है हु वाज द एडिटर ऑफ बिहार्स लीडिंग न्यूज़पेपर बिहारी थी कि बिहारी के बिहार की एक प्रमुख पत्रिका थी, तो इसका एडिटर कौन थे, संपादक कौन थे, बाबू महेश्वर प्रसाद। बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 70, हु वाज द फाउंडर ऑफ बिहार सोशलिस्ट पार्टी। देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी के मतलब संस्थापक कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। आगे देखते हैं क्या है। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों का पढ़ने का सिलसिला एंड होता है, और फिर हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछेंगे कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था। आप इसका एग्जैक्ट डेट और डेट के साथ आप कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।